आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिना कुछ पढ़े मैथ में पास होने की ट्रिक। क्या देखेंगे? बिना कुछ पढ़े मैथ में पास होने की ट्रिक देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहें क्लास 10th में पढ़ रहे हो क्लास 12th में पढ़ रहे हो, दोनों के लिए वीडियो कामदार है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो काम करेगी। ठीक है, कुछ होता नहीं। अगर आप यानी कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किस में पढ़ रहे हैं? 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको कितने चाहिए मैथ में? नंबर 23। ठीक है, अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप, कितने किसमें? 12th यानी कि 12वीं क्लास में, तो आपको मैथ में कितने चाहिए? नंबर 33। ठीक है, कितने चाहिए? 33 यहाँ पर। ठीक है, 10th वाला तो बहुत जल्दी पास हो जाएगा, आराम से पास हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कतई आराम से, कुछ उसमें उसको दिक्कत नहीं होगी। 12th में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसने 33 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, मैथ में पास होने की ट्रिक। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है? जिनको कुछ मैथ में समझ में नहीं आता है, 0/0 है यहाँ पर। ठीक है, जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मत देखें यहाँ पर। ठीक है, वो मत देखें जो कुछ उनको कतई समझ में नहीं आती मैथ, उनके लिए वीडियो है यहाँ पर। देखिए उनको क्या करना है, सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, उनको केवल एक चार्ट टिक पेपर में लगा देना है। क्या लगा देना है यहाँ पर? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और क्या आएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आएंगे 6 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देख लेना 6 ही आते हैं यहाँ पर। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आएंगे 20 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आपने 20 में तुक्का मार दिया 10-12 तब भी आराम से 10th क्लास में पास हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन तुक्का आपको कैसे मारना है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव को अंतिम समय में आपको हल करना है। क्यों हल करना है? ठीक है, देखिए आप अगर पेपर देने जाएंगे, क्या देने जाएंगे? पेपर। आपके पास लगभग 2 बच्चे बैठे रहते हैं आगे पीछे। ठीक है, वैसे तो आप समझदार हैं यहाँ पर। ठीक है, ABCD तुक्का मार सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत चल सकता है यहाँ पर। ठीक है, बाद में सोल्व करना। अगर नहीं पता चलता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, नहीं पता चलता है तो आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा मानना है पहले मालूम है? यानी कि पहले में B और C मानना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, B C ज़्यादातर सटीक बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, D बहुत कम होता है, A भी हो जाता है, D तो बहुत कम होता है। ठीक है, जहाँ उपरोक्त सभी लिखा हो वहाँ पर D मारना। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी लिखा हो, उपरोक्त सभी मतलब कि उपरोक्त सभी लिखा हो D में, वहाँ पर आपको D ऑब्जेक्टिव मानना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोनों लिखा हो तो दोनों में सबसे ज़्यादा मानना है। ठीक है, यही सटीक बैठते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर बाई चांस सभी दिया D में लिखा उपरोक्त सभी तो D मारना है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर B और C आपके ऑब्जेक्टिव सही होंगे। क्या होंगे? B और C सही होंगे। ये आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में इसको करना, आप क्या करने करेंगे? लास्ट में सोल्व करेंगे, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, बाद में चल सकता है थोड़ा बहुत काम। ठीक है, इनकी ऑब्जेक्टिव में ABC बता, कोई कोई हो जाता है काम। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं लिख सकते हैं आप, ABC में तुक्का या एक कह देगा कोई, तब भी हो जाएगा काम। इनको बाद में सोल्व करना है। अगर कोई बताता नहीं तुक्का मारना है आपको, छोड़ना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, B और C में मारना है यहाँ पर। B और C में गोला भरना है। 12th क्लास में पढ़ने तब भी चलेगा। ठीक है, B और C में। ठीक है, ये आपको काम करना है तो आपका काम हो जाएगा 30 में। 23 में अगर आपके 10 और 15 सही हो गए तब भी आपको सही हो जाएगा। तुक्का लग जाएंगे 3-4 आपके आराम से। ठीक है, तब भी अगर 15 नंबर सही हो गए तब भी आपको आराम से 20 ऑब्जेक्टिव में 15 नहीं सही कर पाएंगे, आराम से सही कर देंगे। थोड़ा बहुत पढ़े उड़ेंगे तब भी तुक्का लग जाएगा। 15 नंबर थोड़ा बहुत देखेंगे किताब तब भी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। और 10 नंबर सब्जेक्टिव में तो वो बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्टिव में इसी में दिक्कत होती है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में आपने सही कर दिया, ठीक है, तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने गलत कर दिया तुरंत 0 मिल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इनको सही से करना है यहाँ पर। अगर सही कर दिया तो आपको तुरंत 1 नंबर मिल जाएगा, तुरंत 0। अगर सब्जेक्टिव में बाई चांस आपने थोड़ा बहुत लिखा भी है तो हम उसमें इनकी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं मार्किंग होती है। ठीक है, मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारे पास पेपर है यहाँ पर। ठीक है, किसी क्लास का पेपर ले सकते हैं हम। ठीक है, ये पेपर है हमारे पास, किसी क्लास का हो सकता है, ये मत पूछ रहे हैं किस क्लास का है यहाँ पर। ठीक है, कोई हो सकता है। देखिए हमारे पास समय एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो बहुत, सब्जेक्टिव में तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में सही से करना है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव में तुक्का अगर 15 लग गए आपके तो काम हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है यहाँ पर, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विभेदकर ज्ञात कीजिए और फिर उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विभेदकर मतलब कि D ज्ञात करना है आपको। D वाला फार्मूला होता है B² - 4AC। ठीक है, D होता है। समझ लिया, आपको इक्वेशन दी जाएगी एग्जाम में, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले दिया है जरूर लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या आप प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर डाल लेंगे आप। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर डाल लेंगे, जानते ही होंगे डालना। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या A है, 1 का A है तो 1 का A डाल लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया जाए, यहाँ पर क्या है? दिया है, ये लिखना आपको। दिया है जरूर लिखना, इसी में काम चलेगा। यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? दिया है। इस टाइप से आपको काम चलाना है। क्या दिया गया है यहाँ पर? हमें एक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? 4x² - 6x + 5। 4x² माइनस का 6x प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है, दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? विभेदकर ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है, लिख लेना आप चाहें, ज्ञात करना है। इस टाइप से थोड़ा वो लिखेंगे तब भी अगर आपको आता नहीं है। ठीक है, आप 0/0 हो तो ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर? विभीतिकर ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। डी का मान ज्ञात करना है विभीतिकर, ठीक है। विभित, ठीक है। विभितकर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है विभितकर यहाँ पर। विभितकर मतलब कि विभितकर ज्ञात करना है एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। ए लिखना है, विभितकर हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। एक काम करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर और लिख देना है पर, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत लिखना है यहाँ पर कॉपी में, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ये आपको सब तुक्का लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ज्ञात करनी है। अब देखिए जो इक्वेशन दी जाए यहाँ पर, इक्वेशन में थोड़ा बहुत आपको कुछ करना है। बाई चांस इतना लिख देंगे तब भी आपको आधा नंबर मिल सकता है, लेकिन इक्वेशन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर करना, चाहे गलत करना है यहाँ पर। देखिए दिया गया 4x² - 6x + 5, थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा, यानी ए इसकी तुलना किससे करते हैं? ax² प्लस का bx प्लस c से इसकी क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं, बराबर 0 से कर देते हैं तुलना। तो ए का मान थोड़ा बहुत लिखेंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं करनी आती तो तुलना करना हो तो गलत से लिखेंगे तब भी हो जाएगा हम, लेकिन इस इक्वेशन से तुलना कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर ना लीजिए एक बार पढ़ लेना किताब, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इतना आपको लिख देंगे ना, तुलना कर देंगे अगर कैलकुलेशन नहीं करनी आती है। बाई चांस आपको फार्मूला अगर मालूम है, डी बराबर विभेद करके फार्मूला जरूर याद कर लेना, फार्मूला लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, फार्मूला होता है हमारे पास। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अगर आपने इतना लिख दिया फार्मूला, अगर आपको लगाना सवाल नहीं आता, सिर्फ आपको तुलना करनी आनी चाहिए, ठीक है। और फार्मूला अगर बाई चांस नहीं मालूम, ये सब लिख देंगे और समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, तुलना कर देंगे। तो ये नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं की है, और बाई चांस कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, गलत सलत करना जरूर। तो हूँ आपको कितने नंबर का? 2 नंबर का सवाल था, तो हूँ आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। इतना आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने किया, इतना मिल जाएगा, आराम से नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन मान लीजिए ए है यहाँ पर, देखिए कोई ले सकते हैं। मान लीजिए दिया है, इसमें दिया है cos a - b √3/2 sin a √3/2, ठीक है। ए बी के मान क्या देखिए, बाई चांस इसी में दिया है, यहाँ पर लिख लेना प्रश्न उत्तर संख्या सी यहाँ पर, ठीक है। लिख लेना आप, ठीक है। इस टाइप से तो हमें चूंकि इसमें भी दिया है, इसी में भी लिखेंगे दिया है। इस टाइप से आपको लिखना है जरूर, स्टेप बाय स्टेप देखेगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? cos a - b, cos a - b कितना दिया है? √3/2। होता कुछ नहीं है मैथ में, ध्यान रखना, √3/2। और क्या दिया है मैंने? sin a + b कितना दिया है यहाँ पर? हमें √3/2 दिया है यहाँ पर, ठीक है। और हमें क्या दिया है? 0, यहाँ पर देखिए 0 इज ग्रेटर देन a प्लस का b, 0 इज ग्रेटर देन a प्लस का b दिया है। और क्या दिया है यहाँ पर? इज ग्रेटर देन इक्वल कितना दिया है? 90 डिग्री दिया। इतना आपको लिख दिया, आपने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर a < b है, यहाँ पर क्या है? और क्या दिया है? a सब लिख देना है, a < b है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? a b के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, ये हमें मान ज्ञात करना है। बस इतना आपको लिख देंगे तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, मान आप लिख देना हिंदी में, मान ज्ञात करना है, इस टाइप से लिख देना, मान ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलाएंगे यहाँ पर cos a - b, cos √3/2, cos के मान में कौन होती है? थोड़ा बहुत चलाना इधर उधर, ठीक है। sin a + b, sin के मान में √3/2 किसकी होती है? बताइए किसकी होती है? सब भाई लोग आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री के मान कहते हैं। इधर उधर चलाना ना, थोड़ा बहुत करना, आपको नंबर जरूर मिलेगा 1 नंबर का। इस टाइप से करना है। बाई चांस एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाला आ जाए, 2 अंकों की संख्याओं का योग, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो आपका बहुत अच्छा बन सकता है जुगाड़। देखिए यहाँ पर बोला है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो आप 2 अंकों की संख्या का योग, तो पहली संख्या आप लिख देंगे तब भी दिक्कत नहीं। मान लीजिए माना हमें दिया है यहाँ पर सी क्वेश्चन है, आप लिख लेना, फिर सी आंसर यहाँ पर दिया है, यानी कि दिया है यहाँ पर लिखेंगे। इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत आपका जुगाड़ बनेगा। ध्यान रखा, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर दिया है 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का योग है, यानी कि पहला लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे, पहला अंक लिख देंगे, पहला अंक लिख दें, अंकों का योग मतलब जोड़, पहला अंक प्लस का दूसरा अंक। इस टाइप से हिंदी में आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पर दूसरा अंक कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया है? जोड़ बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। तो पहला अंक आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसे लिख लें तब भी इसको समीकरण डाल देंगे तभी आपका जुगाड़ बन जाएगा, कुछ दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना आप इस टाइप से लिखेंगे, संख्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस टाइप से तोड़ कर लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर में 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यही आपको सब तुक्का लगाने, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो दिया वो कुछ करना हो, ठीक है। आपको करना है यहाँ पर इस टाइप से कैलकुलेशन करनी, छोड़ना, कापी कोरी मत छोड़ना है। अगर आपको नंबर देने का होगा एग्जाम में तब भी नहीं देगा, ठीक है। अगर कोरी छोड़ दी, अगर बाई चांस कुछ भी आपने लिखा है तब भी बहुत लोग पास कर देते हैं, तब भी आपको 1 नंबर आधा नंबर मिल जाएगा, 23 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। ध्यान रखना,
ठीक है, क्या हो जाएंगे 23 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। ये तुक्का आपको मानना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आप आराम से 100% गारंटी है पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बातें आपको बातें आपने ध्यान रखी तो ठीक है। बहुत लोगों को देखा हमने ऐसे ही पास हुए, बहुत चीज़ें उन्होंने लिखी ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही कि उन्हें कुछ नहीं आता। बहुत लोगों को हमने देखा 100% में पास हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही लिखा, बहुत पास हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, ठीक, किताब से रिलेटेड फार्मूला याद करके जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, तब भी आप आराम से 100% पास हो सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास में तो 100% पास हो सकते हैं यहाँ पर। अगर 12th क्लास में है, 12th क्लास में फिक्स है एक 8 नंबर का यानी कि आभिविधि से सारणी का आभिविधि से मान ज्ञात करने के लिए आता है एक्स वाई का मान, एक्स वाई जेड का मान आता है। एक आता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए 8 नंबर का। आराम से 12th क्लास में 8 दूनी 16 नंबर ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, एक समाकलन के 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, 12th क्लास में आराम से पास हो जाते हैं। अगर हमारे साथ हैं, हम आराम से आपको 12th क्लास में पास करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने बहुत वीडियो बनाई है यहाँ पर, देख लेना मैथ की, आराम से पास हो सकते हैं, गारंटी 100% की है। 12th क्लास में हो तो आराम से पास हो सकते हैं, 10th में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमारे साथ हैं तो आराम से पास हो जाएंगे आप 12th क्लास में लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यही आपको ट्रिकें अपनानी है, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ करना, थोड़ा बहुत पढ़ना जरूर है आपको। ठीक है, अभी जो भी टाइम है उसको पढ़ जरूर लेना यहाँ पर। ठीक है, 1 दिन है, 2 दिन है, जितना भी दिन है, फार्मूला याद कर लेना, किताब से पढ़ लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आपको मैथ लिखनी है, ठीक है, इसमें केमिस्ट्री नहीं लिखनी है। अगर मैथ का पेपर है, आपको मैथ से रिलेटेड सब लिखना है, केमिस्ट्री मत लिखना, गाना होना। ठीक है, सिर्फ क्या लिखनी है, मैथ लिखनी है, बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत गलत सलत, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है।